भगवद गीता हमें सिर्फ धर्म या अध्यात्म की ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू की भी सीख देती है, इंक्लूडिंग पैसा, धन और समृद्धि। जो कभी युद्ध के मैदान में कहा गया था, वो आज के फाइनेंशियल मार्केट की बैटलफील्ड में भी उतना ही रेलेवेंट है। आज हम बात करेंगे उन अनमोल पाठों की जो गीता और महाभारत के किस्से हमें पैसों के बारे में सिखाते हैं। कैसे कमाएं, कैसे संभालें और कैसे समृद्धि की ओर बढ़े बिना अपनी वैल्यूज को खोए। कर्ण को दानवीर कहा जाता था। उन्होंने अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया, जो उनकी रक्षा का एक महत्वपूर्ण जरिया था। दान उनका गुण था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उनके पास कुछ ना था जो उन्हें बचा सके। बिल्कुल उसी तरह ध्यान रहे, आपका वेल्थ आपकी शील्ड है। अगर आप हर वक्त बिना प्लानिंग के पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे इमोशंस में या इमेज बनाने के लिए, तो मुश्किल वक्त में आप वल्नरेबल हो जाते हो। महाभारत का इम्पोर्टेंट लेसन, दुर्योधन ने हमेशा छल से राज्य हासिल करना चाहा। शकुनी की चालें टेम्पररी विन लाई, लेकिन अंत में पूरा वंश खत्म हो गया। वैसे ही आज के जमाने में भी अनएथिकल तरीके से कमाया गया पैसा, टैक्स फ्रॉड, स्कैम, धोखा, घूसखोरी जैसे सोर्सेस से जमाया हुआ पैसा कभी सुकून नहीं देता। पैसा कमाओ, लेकिन धर्म के साथ। जो पैसा शांति छीन ले, वो समृद्धि कैसे ला सकती है? वैसे तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, पर धर्म के रास्ते पे चलने वाला ये महान राजा बस एक जुए के खेल में ही अपना सब कुछ गवा बैठा। राज्य, भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी तक जुए ने उनका सब कुछ छीन लिया। वैसे ही हाई रिस्क स्टॉक्स, बेटिंग एप्स, क्रिप्टो हाइप या स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बिना नॉलेज के एक जुए के गेम जैसे ही है। अपने फॉर्चून को कभी भी ऐसे गैम्बल नहीं करना चाहिए। सेफ और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म थ्रिल या जल्दी पैसे कमाने के लालच में लॉन्ग टर्म डैमेज लेना समझदारी नहीं है। अर्जुन ने अपनी पूरी लाइफ खुद की ट्रेनिंग में लगा दी और उसकी हर विजय उसी नॉलेज की वजह से हुई। पर अभिमन्यु, जिसे सिर्फ चक्रव्यूह को तोड़ने का आधा ज्ञान था, जब उसने अपने आधे ज्ञान के भरोसे चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। इसीलिए कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इंश्योरेंस, हम सब ये टर्म सुनते हैं, लेकिन समझते कितने हैं? हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के रूल्स को अच्छे से समझो। सभी पांडव अलग अलग क्षमता वाले थे। अर्जुन एक एक्सपर्ट आर्चर, भीम ताकत का प्रतीक, युधिष्ठिर वाइज एंड काम, नकुल और सहदेव नॉलेजेबल। युद्ध के मैदान में भी हर काम के लिए एक उचित वॉरियर का इस्तेमाल होता था। इसीलिए कहते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही स्टॉक, एक ही प्रॉपर्टी या एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं करो। डाइवर्सिफाई, म्यूचुअल फंड्स, FD, गोल्ड, इंश्योरेंस etc. रिस्क और प्रॉफिट दोनों को बैलेंस करो। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। अगर पहचान खुली तो दोबारा वनवास काटना पड़ता, इसीलिए उन्हें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था। वैसे ही लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। इमरजेंसी फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मार्केट वॉलेटिलिटी, सबसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्यों ना वेल्थ का एक हिस्सा रिस्क कवर में रखा जाए, ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। दुर्योधन चाहता तो केवल 5 गांव देकर पांडवों से अपना राज्य बचा सकता था, लेकिन उसकी ईगो और ग्रीड ने उससे सब कुछ छीन लिया। ना खुद बचा, ना राज्य। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि ग्रीड लीड्स टू बैड डिसीजंस। कभी कभी हम 2% एक्स्ट्रा रिटर्न्स के चक्कर में पूरा पैसा खो देते हैं। ईगो की वजह से एडवाइस इग्नोर करते हैं। काम माइंड, नॉट ग्रीडी माइंड, बिल्ड्स वेल्थ। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद करके भी निशाना लगाना सीखा। यही उसकी साधना थी।
और सालों की ऐसी ही तपस्या और डिसिप्लिन के कारण वो एक सफल और महान योद्धा बन पाया। कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न तब काम करता है जब पेशेंस हो। SIP, PPF, इंडेक्स फंड्स 10 से 15 साल में पैसा मैजिक करता है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं, स्टेडी इन्वेस्टिंग करो। अर्जुन ने जब कंफ्यूजन में धनुष नीचे रख दिया तो कृष्ण ने ज्ञान दिया। एक मेंटोर की तरह कृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, उसे क्लैरिटी दी। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते समय फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटोर या किसी एक्सपीरियंस का सहारा लो। हर डिसीजन अकेले लेना जरूरी नहीं होता। सही समय पर सही गाइडेंस हमेशा फायदा देती है और गलती से बचाती है। गीता के पाठ टाइमलेस है, चाहे युद्ध का मैदान हो या लाइफ के फाइनेंशियल चैलेंजेस। जब पैसा धर्म के साथ जुड़ता है तभी वो समृद्धि का कारण बनता है। योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कुशलता ही योग है। तो अपने फाइनेंशियल कर्म को भी समझ के, सीख के और सही दिशा देकर करो।